ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 28 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा सरकारी कार्यालयों में बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड राज्य के द्वारा जितने भी उनके सरकारी कार्यालय वहाँ पर बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया और काफ़ी अच्छी पेशकश भी है, क्योंकि यदि जब हम बात करें जो हमारे स्टेट की इकॉनमी होती है, यदि वो अच्छी नहीं है और कोविड-19 पैंडेमिक जैसे महामारी से आप लड़ रहे हो, तो इसके बीच में भी इस तरह का खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना एक अच्छी सबक है अन्य राज्यों के लिए भी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी EVIN लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा इस मुहिम को शुरू किया गया है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे पेशकश देखने को मिल रही है J&K की यदि बात करें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है? देखिए, जो हुनर हाट है काफ़ी फेमस है और इसका आयोजन किया जाता है अल्पसंख्यक मामलों द्वारा। यह देश के कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के मंच प्रदान करता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये प्रश्न भी आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। हाल ही में विश्व कुश्ती कप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, अंशु मलिक किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है और इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। हाल ही में नेबरवेयर कंपनी का किसके द्वारा अधिग्रहण किया गया? तो देखिए, जो नेबरवेयर कंपनी है इसका अधिग्रहण किया गया है गूगल के द्वारा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और इस नेबरवेयर कंपनी के बारे में बताना है कि किस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की गई? तो इस योजना को शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। गोडैडी ने कैलिफोर्निया स्थित किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो देखिए, पॉइनेंट नाम से एक कंपनी है, POYNET, इसका अधिग्रहण कर दिया गया है गोडैडी, जो कि डिफरेंट तरह के जो वेबसाइट के लिए हमारा URL होता है उसे प्रोवाइड करने का काम भी कंपनी करती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में गैर कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों के पंजीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया है? तो सड़क और भवन मंत्री है वेमुला प्रशांत रेड्डी। इनकी अध्यक्षता में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा गैर कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक उपसमिति का गठन किया है। और यदि आप अलाइड सर्विसेज HS के पेपर देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हाल ही में किसे दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर संचिता राय मुखर्जी। और मुझसे पूछा जाए कि ये प्रश्न किस परीक्षा से प्रेरित है, तो मैं सीधा सा उत्तर करूंगा HS। यदि 2 साल पीछे के आप प्रश्न पत्र देखेंगे HS के, तो इसमें एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाता है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर की बात की जाए या किसी और यूनिवर्सिटी की जाए, इस तरह के प्रश्न हमें HS की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। टाटा नामक नया रीडिंग पोर्टल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और याद रखिएगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी से जून माह तक जारी क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के आंकड़ों में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में जिला स्तर पर जारी आंकड़ों में हमीरपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज चुनावों में मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही राज्य चुनाव आयोग द्वारा किस कंपनी से खरीदी है? देखिए, मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी है, इससे खरीदी गई है। और याद रखिएगा, राज्य चुनाव आयोग ने स्याही की 30,000 शीशियाँ खरीदी है। कर्नाटक सरकार की मैसूर पेंट
एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो मतदान के लिए वोटरों की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही का उत्पादन करती है। आप मुझे बताइएगा इस स्याही का साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट सेक्शन में करके आपको बताना है। रोगी सुसाइड पॉइंट हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, जो रोगी सुसाइड पॉइंट के नाम से एक स्थल काफ़ी फेमस है, वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के प्रमुख पर्यटन स्थल कल्पा के समीप अवस्थित है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसी एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे सुसाइड किया गया था, तो ये खबर सुर्खियों में थी और इस तरह का प्रश्न वहाँ पे बनता हमें दिख रहा है। 3 जनवरी से 23 जनवरी 2021 तक प्रदेश भर के 40 विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क अभियान किस राजनीतिक दल द्वारा चलाया जाएगा? तो हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी, जिसका हाल ही में गठन किया गया है, तो इसके द्वारा एक कैंपेन चलाया जाएगा 40 विधानसभा में। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र है और ये नवगठित पार्टी है, जिसे कांगड़ा के जो पूर्व सांसद है सुशांत जी, उनके द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कब इस पार्टी का गठन किया गया था। उसके लिए आपको हमारे इलास्ट्री प्लेटफॉर्म के नियमित रूप से करंट अफेयर पढ़ने होंगे। केंद्र सरकार से जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाएं घरों में खरीद फरोख्त से जुड़े फैसले लेती है? तो 94% महिलाएं लेती है। यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो आपकी जो हिमाचल प्रदेश में जो होम मिनिस्टर का रोल प्ले करती है वो हमारी वुमेन मातृशक्ति ही है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें 27 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश में क्लर्क परीक्षा का आयोजन किया गया और उस परीक्षा की बात करें तो ये जो आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, एक किताब की इमेज है। इस किताब में आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है और यहाँ पे देखिएगा जो एक कंप्लीट सिलेबस कवरेज है वो इस किताब में डाली गई है। साथ में इस किताब की जो इसको यूनिक बनाती है, 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर व्याख्या सहित इस किताब में हल किए गए हैं। तो 27 दिसंबर 2020 को जो ये परीक्षा का आयोजन हुआ, उसमें जो अधिकतर प्रश्न पूछे गए थे इसी किताब से संबंधित थे। हमने उसके ऊपर एक वीडियो जारी किया है जिसमें 50 प्रश्न सॉल्व किए गए हैं, जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित थे, कुछ प्रश्न इतिहास और भूगोल तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। सारे के सारे प्रश्न इसी किताब से संबंधित थे। तो इस किताब को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइए, इस किताब को पकड़िए, इसका कंटेंट्स देखिए, क्वालिटी देखिए। इस किताब में आपको एक भी अक्षर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जितनी भी अध्ययन सामग्री है सारी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। और इसी 27 दिसंबर 2020 की क्लर्क परीक्षा में एक प्रश्न एचएस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से भी पूछा गया था, 50 प्रश्नों में से, जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं। तो इस किताब को आप अपने पास रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश में आपका जो राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान है उसे मजबूत करने में आपकी हेल्प करेगी। इस किताब को आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं elaststudyco.in वेबसाइट से। वहाँ पर भी ये किताब अवेलेबल है और आपके नज़दीकी शॉपकीपर के पास भी ये किताब अवेलेबल हो चुकी है। और अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए, किसी परीक्षा में आप बैठे तो उसमें आपकी 100% हिस्सेदारी हो। जो क्लर्क परीक्षा में सामान्य ज्ञान पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का, वो इसी किताब से पूछा गया था। हमारी टीम जिस भी किताब को लॉन्च करती है उस किताब का मूल्यांकन भी करती है। जब आपका एग्जाम होता है तो हमारी टीम उसका निष्कर्ष निकालती है, कितने प्रश्न इस किताब से पूछे गए थे, क्या कमियां इस किताब में रह गई थी। ये हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी यूनिक एक मुहिम हमारी टीम के द्वारा चलाई जा रही है। हम भी आपका इसके लिए समर्थन और आपकी सारगर्भित कमेंट्स का वेलकम करते हैं। इस मुहिम को हम और भी आगे ले जाएंगे और आपको आने वाले समय में और भी बेहतरीन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। इलास्टडी प्लेटफॉर्म की अन्य विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप elaststudyco.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। और GIT की परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतरीन किताब है, जिसमें आपको नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर सिलेबस मिलेगा और एक किताब के अंदर ही आपको 60 चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें 656 पेजेस की ये किताब। और ये किताब आपकी जूनियर ऑफिस IT की परीक्षा के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए और असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इस किताब को भी आप elaststudyco.in वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी YouTube चैनल।